मेरे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ो। देखो, माइक जब भी स्कूल में प्रोग्राम होता है ना, तो उसको पार्टिसिपेट करना है, समझ गए? हम करते हैं। हाँ, माइक से कुछ भाषण देने का प्रोग्राम है तो 5-6 लाइन अपना तैयार कर लिया, लेकिन बोलना ज़रूर है। उससे क्या होगा, आगे के लिए ज़्यादा बोल पाएगी और अच्छे से बोल पाएगी। चलो, इंग्लिश में नहीं बोल पाएगी, हिंदी में बोलो। एक बार हिंदी में भाग लो, फिर एक बार अगला बार इंग्लिश में भी भाग ले लेना। समझ में आया? तो आज की कहानी है साधु के वेश की मर्यादा। ठीक है, तो एक पहले चित्र आप देख लीजिए। वो चित्र जो है, ये चित्र आप देखिए ध्यान से। ये चित्र आप देख रहे हैं, कौन बैठा है? साधु। हाँ, आज की कहानी देखो यही है कि साधु के वेश में आएगा परीक्षा लेने। साधु के वेश की मर्यादा। एक बहुरूपिया राज दरबार में पहुंचा, प्रार्थना की, अन्नदाता बस 5 रुपए का सवाल है और महाराज से बहुरूपिया और कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा कि मैं कला का पारखी हूँ, कलाकार का सम्मान करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। कोई ऐसी कला दिखाओ जो मैं प्रसन्नता से तुम्हें 5 रुपए का पुरस्कार दे सकूं। प्रदान नहीं दे सकता, कोई बात नहीं अन्नदाता, मैं आपके सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता, पर मुझे अपना स्वांग दिखाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। कहकर बहुरूपिया चला गया। दूसरे दिन नगर से बाहर एक टीले के ऊपर समाधि मुद्रा में एक साधु दिखाई दिए। नेत्र बंद, तेजस्वी चेहरा, लंबी जटाएं। चरवाहों ने उस साधु को देखा। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपका आगमन कहाँ से हुआ है? कोई उत्तर नहीं। क्या आपके लिए कुछ फल और दूध की व्यवस्था की जाए? कोई उत्तर नहीं। शाम को चरवाहों ने नगर में चर्चा की। घर घर की तपस्वी की चर्चा होने लगी। दूसरे दिन नगर के अनेक शिक्षित धनिक दरबारी थाली में मेवा, फल, नाना प्रकार के पकवान लेकर दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सबके आग्रह करने पर भी साधु ने उन वस्तुओं को ग्रहण करना तो दूर आंख भी नहीं खोली। यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंची। वह भी स्वर्ण मुद्राएं लेकर दर्शनार्थ पहुंचा और निवेदन किया, बस एक बार नेत्र खोल कृतार्थ कीजिए। प्रधानमंत्री का निवेदन भी व्यर्थ गया। अब तो सभी को निश्चय हो गया कि यह संत अवश्य पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने राजा के महल में जाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया राजा को। तो राजा सोचने लगे कि जब मेरे राज्य में इतने बड़े तपस्वी का आगमन हुआ है तो उनकी अगवानी के लिए मुझे जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह वे दर्शनार्थ जाने का उद्यत हुए। खबर बिजली की तरह फैल गई। जिस मार्ग से राजा की सवारी निकलने वाली थी वह साफ करा दिए गए। रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर दी गई। राजा ने तपस्वी के चरणों में असरफियों का ढेर लगा दिया और उनके चरणों में मस्तक टेक कर आशीर्वाद की कामना करने लगे, पर तपस्वी विचलित नहीं हुआ। अब तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय हो गया कि तपस्वी बहुत त्यागी और सांसारिक वस्तुओं से दूर है। चौथे दिन बहुरूपिया फिर दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, राजन अब तो आपने मेरा स्वांग देख लिया होगा और पसंद भी आया होगा। अब तो मेरी कला पर प्रसन्न होकर मुझे 5 रुपए का पारिश्रमिक दीजिए, ताकि परिवार के पालन पोषण हेतु आटा दाल की व्यवस्था कर सकूं। राजा चौंका, कौन सा स्वांग? बहुरूपिया ने कहा कि वही तपस्वी साधु वाला जिसके सामने आपने असरफियों का ढेर लगा दिया था। राजा ने कहा, तू कितना मूर्ख है। जब राजा सहित पूरे जनता तेरे चरणों में सर्वस्व लुटाने को आतुर खड़ी थी, तब तुमने धन दौलत पर दृष्टि तक नहीं डाली और अब 5 रुपए की चिरौरी कर रहा है। बहुरूपिया ने कहा, राजन उस समय एक तपस्वी की मर्यादा का प्रश्न था। एक साधु के वेश में की लाज रखने की बात थी। भले ही साधु के रूप में मैं बहुरूपिया था, पर था तो एक साधु ही ना। फिर उस धन दौलत की और वो दृष्टि उठाकर देख कैसे सकता था? उस समय सारे भाव वही थे जो एक साधु के होते हैं। और सवाल पेट की ज्वाला को शांत करने का है तो आपसे अपने श्रम के पारिश्रमिक और पुरस्कार की मांग आपके सामने रखी है। राजा बहुरूपियों की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वाह, मैं तुम्हारी कला और तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें 5 रुपए का पारिश्रमिक देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और राजा ने बहुरूपियों को 5 रुपए का पारिश्रमिक दिया और खुश होकर सारा इनाम भी दिया। राजा ने बहुरूपियों से कहा कि तुम्हारी कला ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में नियमित रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करो। बहुरूपियों ने राजा की बात मान ली और नियमित रूप से दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। वेश की मर्यादा निभाना भी एक साधना है। जैसे स्कूल ड्रेस में है, इसका मर्यादा है। तुम्हारा स्कूल के बैच में लिखा हुआ है ISL स्कूल, तुम ISL स्कूल की स्टूडेंट है ना, नाम स्कूल का आ रहा है। हम लोग ब्रह्मा कुमारी के स्टूडेंट हैं तो ब्रह्मा कुमारी का बैच आ रहा है। तो वेश की मर्यादा निभाना भी एक साधना है, जो रावण ने कहाँ निभाई। रावण साधु के वेश में आया था, अभी फोटो दिखाई देना। तो बहुरूपिया साधु बनकर जब सब कुछ त्यागता है तभी समाज और राजा उसके चरणों में झुकते हैं। त्याग और सच्चाई की शक्ति हमेशा दिखावे से बड़ी होती है। वेश, वाणी और व्यवहार, ये तीनों एक जैसे हों तो ही व्यक्ति महान बनता है। अगर हर साधु समाज के लिए कार्य करे तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। ये है आज की कहानी। क्या सीख मिला कमेंट करके बताइए। तो भाइयों बहनों, ये डिजिटल डिटॉक्स स्पिरिचुअल रिचार्ज राष्ट्रीय स्तरीय डिजिटल व्यसन मुक्ति अभियान ब्रह्मा कुमारीज का पूरे विश्व में चल रहा है। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं और ये सेशन अपने अपने स्कूल, कॉलेज जहाँ भी रख सकते हैं रखवाएं, ट्यूशन सेंटर्स, एक संतुलित और शांतिपूर्ण डिजिटल जीवन की ओर। इस अभियान की आवश्यकता अत्यधिक स्क्रीन टाइम से तनाव और चिड़चिड़ेपन बढ़ता है। जितना स्क्रीन को देखेंगे, नींद और एकाग्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नींद आना कम हो जाएगा, है ना। भावनात्मक अस्थिरता, परिवार और रिश्तों में दूरी और मानसिक शांति और आम चेतना में कमी आ जाएगी। इसीलिए इस कार्यक्रम में शामिल हो और दूसरों को भी शामिल करें। इससे क्या होगा, सचेत डिजिटल उपयोग के उपाय बताए जाएंगे, मन को रीसेट करने वाली राजयोग मेडिटेशन, डिजिटल अनुशासन की सरल दिनचर्या आपको दी जाएगी और तकनीक व जीवन के बीच संतुलन बनाने के तरीके बताए जाएंगे। आंतरिक शांति वापस लाने के व्यवहारिक साधन आपको बताए जाएंगे। ये 5 चीज़ हैं जो आपको बताई जाएंगी। डिजिटल व्यसन मुक्ति आपको पहले भी बताया था, ये प्रोग्राम स्कूलों में चल रहा है। आजकल बच्चे आप देख रहे हैं कितना डिजिटल व्यसन में पड़ चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। तो उन बच्चों को अब कैसे वापस लाएं, स्पिरिचुअल रिचार्ज करना पड़ेगा। खुद से जुड़ने की ओर एक सकारात्मक कदम उठाएं। डिजिटल व्यसन क्या है? मोबाइल, हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना, नोटिफिकेशन ना आने पर स्क्रीन खोल लेना, ये अभी तक कुछ मैसेज नहीं आया। ऑनलाइन रहते रहते नींद खराब होना, पढ़ाई काम में ध्यान नहीं लगना, एग्ज़ाम में नंबर कम आना, परिवार में रहते हुए मानसिक रूप से डिस्कनेक्ट रहना, मतलब अपना परिवार में है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं है, कोना में घुसे हुए मोबाइल लेकर, अकेलापन, बेचैनी या फियर ऑफ मिसिंग आउट, या कुछ फियर, कमेंट, खराब कमेंट आ गया, अच्छा कमेंट आ गया, तुरंत उस पर रिएक्ट करना, मानसिक रूप से अशांत होना। तो डिजिटल व्यसन का मन और जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एकाग्रता घट जाती है, नींद की गुणवत्ता कम हो जाती है, भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है, संबंधों में दूरी पैदा होने लगता है, उत्पादकता में गिरावट। तो ये सब डिजिटल व्यसन है। तो हर स्कूल कॉलेज में हम लोग का हो रहा है ये डिजिटल व्यसन। तो डिजिटल व्यसन मुक्ति क्या है, डिजिटल नशा मुक्ति क्या है, क्या है? तो इसके उपाय बताए जा रहे हैं, बहुत सुंदर है। डिजिटल साइलेंस आवर्स, नोटिफिकेशन डिसिप्लिन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा नोटिफिकेशन को। माइंडफुल यूज करना होगा, जब ज़रूरत है तभी। नेचर को टाइम देना होगा, जो आपका जो बेसिक चीज़ है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। अब परिवार के बीच अगर हैं तो ऑफलाइन टाइम रहना, ऑफलाइन, नेट बंद, परिवार के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। समझ में आया? और है राजयोग मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन व्यसन को अंदर से तोड़ता है, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहाँ बाहरी शोर का प्रभाव नहीं होता है। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ स्क्रीन से दूर जाना नहीं है,
यह अपने भीतर की शक्ति को पुनः जोड़ने की यात्रा है। तो जब हम डिजिटल दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट होते हैं तभी हम अपने मन से, परिवार से, प्रकृति से और सबसे महत्वपूर्ण अपने वास्तविक स्व से फिर से जुड़ जाते हैं। अपने आप को ही भूल जाते हैं और उस डिजिटल दुनिया के दास बन जाते हैं, तो उदास हो जाते हैं। तो तकनीक हमारे लिए है, हम तकनीक के लिए नहीं हैं। संतुलन, सजगता और शांति, इन तीनों के साथ डिजिटल जीवन आसान और सुंदर बन जाता है। डिजिटल व्यसन मुक्ति ही एक ऐसा कदम है जो आधुनिक जीवन में आंतरिक वेल बीइंग की ओर मार्ग दिखाता है। ये डिजिटल व्यसन मुक्ति का जो प्रोग्राम है ये पूरे विश्व में चल रहा है। समाज सेवा प्रभाग ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के द्वारा। तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर कांटेक्ट जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये सेवा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। एक डिजिटल व्यसन के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने लगे हैं। आप अगर आपका कोई अनुभव है तो कमेंट करके बताइए। और आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांति है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है। स्वधर्म क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्वधर्म क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, ड्रामा का नॉलेज लेकर रहना है। देही अभिमानी बनने के लिए बाबा बोले स्व को जानना है, अपने आत्मा को जानना है। आत्मा में शक्ति प्राप्त करना है, किससे? परमात्मा से। ठीक है, और विकारों का जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, व्यसन क्या है? विकार है। इसके अंश को भी, वंश को भी समाप्त कर दें। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव। किसी का विशेषता देख ली, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या है? तुम्हारा स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं है, एक ही को तुम्हारा फ्रेंड है। पूरा दुनिया में जितने भी बाबा के बच्चे हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। बाबा तुम्हारा दोस्त नहीं है, दो ही वो दोस्त है। तो ये लगाव कहा जाता है इसको। लगाव नहीं रखना किसी के साथ, सबको अपना दोस्त बनाना है। पेड़ तुम्हारा दोस्त नहीं है, नीम का पेड़, आम का पेड़, वो भी तो दोस्त है। मधुरता ही महानता है, इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। इसीलिए हनी खाती है तो कैसे मुंह मीठा हो जाता है। अभी रसमलाई खाती है, सेंटर में मिठाई खाती है, गुलाब जामुन खाती है, तो कैसे मुंह मीठा हो जाता है। वैसे मधुबन के जैसा, मधुबन से मधु को लेकर के सबके साथ मधुरता से व्यवहार करना है और कड़वापन दूर हो जाता है। समझ में आया? तो ये डिजिटल सेवा बहुत जल्द यहाँ भी सेवाएं शुरू होने वाली हैं। सभी स्कूलों में करेंगे, सभी स्कूलों में बाबा करवाएंगे और सबको जागरूक करना है, सबको डिजिटल व्यसन से दूर करना है। कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत डिजिटल व्यसन में पड़ चुका है, जिसके नंबर खराब हो रहे हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहा है, उसको विशेष रूप से काउंसलिंग भी सेंटर में की जाएगी, है ना। उसको 7 डेज का कोर्स कराया जाएगा, मेडिटेशन कराया जाएगा और उसको फिर से स्वस्थ बना दिया जाएगा। बाबा बनाएंगे, है ना। ओम शांति। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।